आदरणीय मोहित चावला जी, आदरणीय ललित जैन जी, आदरणीय प्रियांशु जी और ड्रग कंट्रोलर मारवा साहब और मेरे प्यारे मीडिया के साथी बद्दी से। देखिए, आज मैं 2 दिवसीय दौरे पे आया हूँ बद्दी डिस्ट्रिक्ट में, और वो इसलिए भी क्योंकि समय समय पे मैं बद्दी आता रहता हूँ। ये बॉर्डर का एरिया है, संवेदनशील है, और जो इंडस्ट्रियल हब है हिमाचल प्रदेश का ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है और जीएसटी कलेक्शन यहीं से होता है। तो पिछली बार मैं अप्रैल में आया था, और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसकी भौगोलिक जो स्थिति है और जो डेमोग्राफिक स्थिति है पंजाब से मिलती जुलती है, तो यहाँ क्राइम भी बाकी अन्य हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा होता है। लॉ एंड ऑर्डर भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इंडस्ट्रीज़ है, फार्मा हब है पूरे देश का, जिसकी वजह से करीब 40,000 के करीब गाड़ियाँ यहाँ डेली आती जाती रहती है। तो सबसे पहले मैं बद्दी पुलिस का, BBND का, SDM साहब का, ड्रग कंट्रोलर साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि जो ये आपदा आई पिछले 2 महीने में, इन्होंने दिन रात काम करके यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ है इसको इन्होंने चलाए रखा, और कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ जिसमें कि ट्रैफिक अवरुद्ध हुआ। और हालांकि काफ़ी पुल टूटे, काफ़ी सड़कें टूटी, लेकिन इन्होंने दिन रात मेहनत करके ये इंश्योर किया कि इंडस्ट्री यहाँ से स्मूथली ऑपरेट करे। आपको याद होगा जब कोविड का दौर था तो बद्दी की इंडस्ट्री एक समय बंद हो गई थी, लेकिन क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल हब है, पूरी देश दुनिया की दवाइयाँ यहीं से बन रही थी, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल कोई अगर एस्टेट पुनः स्टार्ट किया था तो बद्दी किया गया था, क्योंकि यहाँ जो कोविड की दवाइयाँ थी, आइनॉक्स का जो ऑक्सीजन का प्लांट है, सब यहीं स्थित है। तो इस आपदा में भी बहुत अच्छा काम किया बद्दी पुलिस ने, बहुत अच्छा काम किया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, मारवा साहब के साथ सारे फार्मा इंडस्ट्रीज़ जुड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और अभी तो ऐसा है कि सड़कें टूटी हुई है, लेकिन फिर भी जो ट्रैफिक चल रहा है, और हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे करके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सड़कें और पुल ठीक करेगी, लेकिन तब तक हमारे जवान लगे हुए हैं। और मैं आपके ध्यान के लिए बता दूं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस आपदा में बहुत अच्छा काम किया, और मेरे को माननीय जो अजीत डोवल जी हैं, NSA साहब, ऑनरेबल NSA हैं, उनका एक प्रशस्त एप्रिसिएशन लेटर मिला। साथ ही साथ परसों मेरे को इंडियन आर्मी से कमेंडेशन लेटर भी मिला और एप्रिसिएशन लेटर भी पूरे फोर्स के लिए मिला। तो इतनी बड़ी आपदा जो है उसको संभालने में हमारे हर जवान का बहुत अच्छा काम था। मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात है, जैसे मैंने बताया कि बद्दी इंडस्ट्रियल हब है और बॉर्डर एरिया लगता है 65 किलोमीटर, 50 पंजाब के साथ लगता है, 15 हरियाणा के साथ लगता है। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम की जो प्रॉब्लम्स हैं अन्य राज्य से बहुत ज़्यादा है। और हाल ही में ऐसा हुआ है कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क की यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, रेलवे लाइन बिछ रही है, और नेशनल हाईवे भी 4 लेन बन रहा है। इसके वजह से भी काफ़ी यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, और मैं समय समय पे आता रहता हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस साल जो हीनियस क्राइम है, जैसे मर्डर, पिछले साल से ज़्यादा हुए हैं, लेकिन मुझको ये खुशी है कि हर कोई केस सॉल्व हो गया है, और जो मुलजिम है सलाखों के पीछे है। साथ ही साथ एक चिंता का विषय है कि आर्म्स एक्ट के केस थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन उसमें भी जितने अपराधी पकड़े गए हैं, और मैं SP साहब को यही निर्देश दिए हैं कि इसमें काइंडली स्पेशल ऑपरेशन करके आप इंश्योर करें कि जो प्रभाव है हमारे पड़ोसी राज्यों का वो हिमाचल में ना पड़े। और इन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, जैसे जागृति इन्होंने एक किया है महिलाओं के सेफ्टी के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, जो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। साथ ही साथ जो ब्रिस्प है, बद्दी रीजनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्लान है, उससे भी इंडस्ट्रीज़ और पुलिस के बीच में काफ़ी समन्वय बढ़ा है, और काफ़ी क्राइम हम इसमें प्रिवेंट कर पाए हैं, उसको होने से पहले ही प्रिवेंट कर पाए हैं। अब 1-2 बात और है कि जैसे मैंने इनको निर्देश दिए कि मैं 2020 से आता जा रहा हूँ, और आज के दिन मुझे बड़ी खुशी है कि 5,000 से ज़्यादा CCTV कैमरा लग गए हैं। जब हमने स्टार्ट किया था, जब 2000 इसकी संख्या हुई थी, तब भी हमने एक जश्न किया था। आज 5000 क्रॉस कर गया है,
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम जो है आज के दिन में सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश पुलिस तत्पर है और हमेशा हम क्राइम से और क्रिमिनल से 2 स्टेप्स आगे हैं। और मैं आपके माध्यम से जो क्राइम और क्रिमिनल्स को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि हिमाचल में ये दुस्साहस ना करें, क्योंकि अगर करेंगे तो हम कानून के हिसाब से काम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो सलाह के पीछे जाएं और वो फाइनली कन्विक्ट हो या सज़ा हो, और यहाँ का जो बद्दी का वातावरण जो है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छा रहे। देखिए 4-5 इश्यूज़ हैं यहाँ जिसके कारण काफ़ी झगड़े होते रहते हैं। एक तो स्क्रैप का है, एक इलीगल माइनिंग का है, एक लिकर है, शराब का है क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, और टोल है जिसके कारण झगड़े होते हैं। और अभी जैसे मैंने बताया कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क आ रहा है, रेलवे लाइन आ रही है, नेशनल हाईवे आ रहा है, लेकिन हम तत्पर हैं। मैंने BBNDA के CEO साहब से भी रिक्वेस्ट की है। हमने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है कि जैसे किरतपुर मनाली है, अब नेशनल हाईवे बहुत अच्छा बन गया, 18,000 करोड़ की लागत से 180 किलोमीटर का जो सफ़र है वो 3-3.5 घंटे में हो जाएगा। तो आज के दिन में मनाली एक वीकेंड डेस्टिनेशन चंडीगढ़ को बन गया है। ऐसा ही उसी तर्ज पे किरतपुर मनाली के तर्ज पे वहाँ 3 ट्रैफिक पुलिस स्टेशंस खोले गए थे। तो मैंने BBNDA CEO साहब को रिक्वेस्ट किया कि हमारी भी जो है रिक्वेस्ट सरकार के साथ मजबूती से उठाएं, ताकि BBNDA में भी एक ट्रैफिक कोई पुलिस स्टेशन हो जाए, जिससे कि जो 40,000 के करीब की गाड़ियां जो चलती हैं उसका कंजेशन कम हो सके। अंत में पुनः मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी भी जो है रिक्वेस्ट सरकार के साथ मजबूती से उठाएं, ताकि BBNDA में भी एक ट्रैफिक कोई पुलिस स्टेशन हो जाए, जिससे कि जो 40,000 के करीब की गाड़ियां जो चलती हैं उसका कंजेशन कम हो सके। अंत में पुनः मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और प्राकृतिक आपदा बहुत भयंकर थी और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है, माल बचाया है। कुछ कारण कुछ लोग हम नहीं बचा पाए, उसके लिए बड़ा दुख है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही टीम वर्क ये आगे भी करते रहेंगे। आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। साधन कम है और पुलिस में हो जाए कोई भी बात, उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें मैंने क्या किया? देखो, मैं तो पुलिस का ही बोलूँगा। हमने इनको फोर्स बाहर से सप्लाई की हुई है, और जो हमने करीब अब 3 साल का मेरा भी अनुभव है, हमने देखा कि यहाँ रोज़मर्रा जो प्रॉब्लम्स होती है ट्रैफिक की हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 ट्रैफिक पुलिस स्टेशंस किरतपुर मनाली के लिए सैंक्शन किए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं BBNDA CEO साहब से भी बोल रहा हूँ कि ये भी सरकार से मजबूती से आग्रह करें, ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ ठीक हो सके। अगर ट्रैफिक हो जाएगा तो मेरे को लगता है 50% यहाँ दिक्कतें कम हो जाएंगी। और उन्होंने हमको एश्योर किया है कि अपनी तरफ से जितनी भी सपोर्ट होगी वो करेंगे। आपने ये ध्यान में दिलाया तो आपका बहुत धन्यवाद। मैं SP साहब को इसमें कार्रवाई करने के लिए बोलूँगा। लेकिन पिछली बार पत्रकार बंधुओं ने गैम्बलिंग का इशू उठाया था, जुए का, उसमें काफ़ी काम हुआ है। इलीगल माइनिंग में भी अभी तक 57 लाख जो है फ़ाइन इकट्ठा करके हमने सरकारी तिजोरी में जमा कराया है। FIR भी 4 से पिछले साल 4 थी, इस बार 10 हो गई हैं। गाड़ियाँ भी जब ज़्यादा हुई हैं। तो ये जैसे क्राइम का तो काम होता है, एक दिन में ख़त्म नहीं होता है, तो चलता रहता है, ये चलता रहेगा और हम और मजबूती से इस काम को करते रहेंगे। एक चीज़ और सर, बद्दी में जो है पुलिस वालों की काफ़ी कमी है। जिस हिसाब से क्राइम रेट यहाँ बढ़ता जा रहा है और क्राइम्स हो रहे हैं, उस हिसाब से सर पुलिस उस टाइम पे मौके पर नहीं पहुँच पाती, क्योंकि कमी बहुत है। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? SP साहब ने लिखा भी होगा, आपको शायद कई बार लिखा भी है उसके लिए। देखिए, ऐसा है कि आपको जान के ये भी खुशी होगी कि सरकार ने एक मानपुरा पुलिस थाना स्थापित किया है, जो स्थापित हो चुका है। अब हम आग्रह भी कर रहे हैं कि एक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन अगर सरकार स्थापित कर दे तो उससे क्या होगा कि जो सुबह शाम की जो है ना, रोज़मर्रा की सुबह शाम की जो दिक्कतें हैं लोगों की भी कम होगी, और पुलिस जो बाकी काम कानून व्यवस्था और अपराध को नियंत्रण करने में करेगा। और BBNDA साहब जो CEO साहब, उन्होंने हमको एश्योर किया है कि इनकी तरफ से जितनी मदद होगी ये करेंगे। लेकिन मैं हर 3 या 4 महीने में आता रहता हूँ बद्दी, लेकिन मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि
5-6 साल पहले जो स्थिति थी उससे आज यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है। ये है कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, हम ये तो नहीं कह सकते कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हो रहा है उसको ये समय रहते इसको काबू कर पा रहे हैं। और अब हमने कुछ इनको मोहित चावला जी को निर्देश दिए हैं कि ताकि हम 2 कदम अपराधियों से आगे बने रहें, इसमें क्या क्या करना चाहिए।